अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है ना। आपको बताना क्या है, लिखा है कि क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। अब एक चीज बताओ बेटा, है ना, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रॉपर्टीज जानते हो तो उसके हिसाब से ये 2 क्या है, रेशनल नंबर है, और रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। और हम लोग ने पढ़ा कि कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर उसको इरेशनल से इंटू करा दो, डिवाइड करा दो, प्लस करवा दो, माइनस करवा दो, तो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। तो रेशनल में ये इरेशनल से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल। ओके, अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ठीक। लेकिन एक प्रॉपर्टी हम लोग और भी पढ़े थे, इन ब्रैकेट में दिया है ये टोटल इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है, इरेशनल है। और जब दो इरेशनल नंबर का कैलकुलेशन होता है ना, प्लस माइनस डिवाइड जो भी है ऑपरेशन मेथड, तो वो रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, ये भी हम लोग पढ़े थे। तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या ये रेशनल ही होगा कि इरेशनल होगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और रूट 23, ये 23 से 23 कैंसिल, ओके, तो बचा क्या, 3, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, रेशनल नंबर हो जाएगा। नहीं होगा क्या, हाँ होगा। अब यहां देखो, ये भी 2√7 इरेशनल है और 7√7 भी क्या है, इरेशनल है, ये आप जानते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज को याद करो कि दो इरेशनल नंबर में, है ना, कोई भी ऑपरेशन हो, यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को। तो ये देखो √7 से ये √7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/7, 2 भी रेशनल, 7 भी रेशनल, तो इसलिए बेटा ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। इसके बाद ये देखो रेशनल और ये √2 क्या है, इरेशनल। अब किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल से कोई भी ऑपरेशन कर दो वो इरेशनल ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, है ना। 2 तो रेशनल है बट पाई क्या है, इरेशनल है, और रेशनल में इरेशनल से इंटू करने पर क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन जो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बताया ना, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर देगा, हो जाएगा यार, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट ही देखने की आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। इसमें मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगाएंगे, कुछ फार्मूला लगाएंगे जिससे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे 3 + √3 और 2 + √3। देखो बेटा करने का तरीका क्या है कि 3 को पहले 2 से करो, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6, ओके, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। फिर 3 को √2 से करो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लगेगा और 3√2 हो जाएगा, ओके। उसके बाद ये 3 को दोनों समय कर दिया, अब ये √3 है, इसको करो तो प्लस 2√3, ओके, और फिर इसको किससे करो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 2 6 √6, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए। देखो 3 + √3 और यहाँ 3 - √3 है, तो इसको एक कर लेता हूं, है ना, जो केवल 3 है तो ये भी है, √3 वाले को भी, ये भी। तो यहां देखो एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखेगा, a + b × a - b, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², यानी कि जो a है उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस जो b है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9, 3 3 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ये बेटा
6 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर लगेगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब ये a है ये b है, तो √5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √5 इंटू √2। अब ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बेटा 5 होगा, प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 5 2 जा 10 √10, और ये 5 2 क्या हो जाएगा बेटा 7 प्लस 2 √10, ये आंसर होगा। देखो इसमें एक भी चीज ऐड नहीं होगा, देखो ये 3 √2 है ना, ये 2 √3 है, ठीक है, ये 6 अलग है, ये 6 अलग है, एक दूसरे से ये चारों क्या है आपस में अलग है, तो ये ऐड उड नहीं होगा। ठीक, अब इसी में 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या है, √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। √5 को मैं a मान लिया और √2 को b मान लिया, तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला अभी जान कर आए हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है, √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है, तो आंसर है √2 का स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 माइनस √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 3 आंसर। चेक कर लेना।